हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ INET के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पर लिखा है INET रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। जैसे कि अगर आपको किसी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ INET या फिर उसके हाइलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड, सेंटर, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड प्रमोशन। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट इज़ INET। INET क्या है, किसने स्टार्ट किया, कभी स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज हैं, कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे। हाईलाइट्स दिया गया जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम। INET इस एग्ज़ाम का नेम है। कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट, इसको कंडक्ट करता है, इसका फुल फॉर्म है ये। यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है और ये एग्ज़ाम जो है वो नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, साल में सिर्फ एक बार होता है और एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस नहीं किया गया है। जब भी अनाउंस किया जाएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे सिलेबस दिया गया कि आपको कौन कौन सी सिलेबस स्टडी करनी रहती है, जैसे कि जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स। ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे आपको स्टडी करनी रहती है। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया है कि कौन कौन इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहता है, उस टॉपिक के बारे में नीचे दिया गया है। एग्जामिनेशन मोड, जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड से आपको एग्ज़ाम होता है। जॉब पोस्टिंग है वेरियस एंट्री लेवल, मतलब बहुत सारी पोस्ट्स होती हैं। फिर एप्लीकेशन मोड, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप ऑनलाइन मोड से फिल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है, जैसे कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़, अभी वैकेंसीज़ अनाउंस्ड नहीं किया गया है कि कितने वैकेंसीज़ हैं। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आप रिटन एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू में पास हो गए हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। लैंग्वेज, इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज का आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पर्पस, एग्ज़ाम का क्या क्या पर्पस रहते हैं उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का होता है और MCQs टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपका एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम सेंटर इंडिया में कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी स्टेट में, सिर्फ बट इतना है कि आपको इंडिया में ही जाएगा। फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, जैसे कि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई डाउट है तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम डेट दिया गया है, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड या फिर रिजल्ट, इन सब चीज़ का अभी डेट नहीं आया है। जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब वहाँ से नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है जहाँ पर लिखा रहेगा INET रिक्रूटमेंट 2022 ऐप नोटिफिकेशन PDF, आपको वहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा। तो फिर आपको नोटिफिकेशन PDF में क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर नोटिफिकेशन PDF से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे कि उसमें एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में पूरी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दी रहती है। एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, सिलेबस रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस कि आप किस तरह से उसमें सेलेक्ट होंगे, कितने वैकेंसीज होती हैं, एग्ज़ाम डेट कब है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उन सब के बारे में नोटिफिकेशन PDF में रहता है। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं अलग अलग पोस्ट के लोगों की, और जैसे यहाँ पे दिया गया है ATC के लिए है 4 है, ऑब्जर्वर के लिए 6 है,
MR के लिए 3 है, मतलब हर एक पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग वैकेंसीज होती हैं और टोटल वैकेंसीज 144 हैं और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर यहाँ पे एलिजिबिलिटी दिया गया है। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होता है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया है, जैसे अगर आपका BE, BTech और डिप्लोमा ये सब आपके कोर्सेज सब कंप्लीट हैं और आप अच्छे नंबर से पास होंगे, जैसे अगर आपका 60% से आपका अगर ऊपर रहा मार्क्स 10th एंड 12th में तो ही आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर हुआ आपका एज लिमिट, अगर आप जाना चाहते हैं NAIC में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 19 टू 24 के अंडर में होनी चाहिए। अगर आपका कम है इससे या फिर 24 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट दिया गया है कि आपको कितनी हाइट होनी चाहिए, कितनी वेट होनी चाहिए, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे दी गई एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें जाके आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना रहता है। जैसे कि सबसे पहले आपको जाना रहता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ आप लिखा है रहेगा INET एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट 2022, उस पर आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंड कैप्चा आपको फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन फिल किया है तो फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म दिया रहेगा जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, एड्रेस, ईमेल ID, कॉन्टेक्ट नंबर, पेरेंट्स नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। उसके बाद उसमें डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन दिया रहता है कि आपको कौन कौन से उसमें डॉक्यूमेंट्स देना रहता है, जैसे कि 10th 12th की मार्कशीट चाहिए रहता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए रहता है। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर भी उसमें देना रहता है। फ़ोटोग्राफ आपका पासपोर्ट साइज़ होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस भी होती हैं और आप फ़ीस किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, UPI, किसी भी तरह आप अपना एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और आपने फ़ीस भी सबमिट कर दिया है तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म एक बार ये चेक करना रहता है कि हाँ आपने सभी इन्फॉर्मेशन उसमें सही फिल किया है या नहीं। अगर आपने सही इन्फॉर्मेशन सारा फिल किया है तो फिर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पे दिया गया है, उससे पहले यहाँ पे दिया गया एग्ज़ाम एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड आपको उसमें फिल करना रहता है। फिल करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पर आपको सारा उसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन उसमें दिया रहता है, जैसे कि नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम डे, इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहता है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर एग्ज़ाम सेंटर, आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे बेंगलोर, भोपाल या फिर विशाखापट्टनम, कोलकाता, मतलब आपका एग्ज़ाम सेंटर जो है वो किसी भी स्टेट में आ सकता है। फिर अब हम बताते हैं एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, कितने मार्क्स के रहेंगे और किस टाइप के रहेंगे, जैसे कि MCQ टाइप के रहेंगे। और यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, सिंगल पेपर आपको मिलेगा, टोटल मार्क्स 400 मार्क्स का रहेगा, ड्यूरेशन 120 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 मार्क्स रहेगा एंड लैंग्वेज इंग्लिश रहेगा।
फिर यहाँ पे मार्किंग स्कीम दिया गई है। इंटरव्यू पैटर्न, किस तरह से आपका इंटरव्यू रहेगा, उन सब के बारे में भी दिया गया है। फिर अगर आपने अच्छे नंबर से पास किया है तो ही आपका मेरिट लिस्ट में नेम आएगा। अगर आपने अच्छे नंबर से पास नहीं किया है तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में रहेगा। फिर यहाँ पे सिलेबस दी गई है कि आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है। जैसे इंग्लिश दिया गया है, फिर जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है और जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड है। मतलब ये सारे बुक्स नेम दी गई हैं और ये ऑथर नेम में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी स्टडी के लिए। फिर यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स दिया गया है कि आपको किस तरह से अपने हर एक सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है और आपको वही टाइम टेबल फॉलो करना रहता है अपने एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो सकें। फिर यहाँ पे आंसर की दिया गया है। आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आते हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है, जहाँ पर आपको आंसर रिक्रूटमेंट बटन पर आपको क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको पासवर्ड अपना फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना आंसर की देख सकेंगे। अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसका PDF बना सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है। रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको रिक्रूटमेंट लिंक पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने दोनों इन्फॉर्मेशन फिल कर लिया तो फिर आप अपना रिज़ल्ट जो है वो आप देख सकेंगे। और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया है तो फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF बना सकते हैं या फिर प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिया गया है कि अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। जैसे कि SSC GS इंजीनियर हैं आप तो फिर आपका मार्क्स रहेगा 162 और अब GSX हैं तो फिर आपका मार्क्स आना चाहिए 158। अगर आपको इससे कम आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे और ना ही आपका नेम मेरिट लिस्ट में रहेगा। तो आपको ट्राई करना है कि आपका कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही मार्क्स आए। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, अगर आपने एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे और आपका एग्ज़ाम में जो है 50% से ज़्यादा ही आना चाहिए, ये वेटेज है। एंड इंटरव्यू में भी 50% से ज़्यादा आना चाहिए। फिर जो ये मेडिकल एग्जामिनेशन है वो टेस्ट ऑफ फिटनेस, मतलब फिटनेस टेस्ट पे डिपेंड करता है ये। अब हम आते हैं यहाँ पे सैलरी दी गई है, मतलब कितनी सैलरी होती है अलग अलग पोस्ट के लोगों की। जैसे यहाँ पे दिया गया है लेवल 10 के लिए है 56,100 to 1,77,500। फिर 10B के लिए है 61,300 to 1,93,900। ऐसे यहाँ पे और भी पोस्ट के लोगों की दी गई हैं। फिर आपस में क्या क्या बेनिफिट्स रहेगा उन सब के बारे में भी दिया गया है। फिर कुछ टाइम बाद आपको प्रमोशन हो जाएगा किसी भी पोस्ट में। यहाँ पे कुछ FAQ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।